तो अपन वही क्या कर रहे थे, परसेंटेज। ठीक है, इसमें अपन ने क्या किया था इसके पहले, पॉपुलेशन वाले, ठीक है, फिर अपन वोट वाले। अब वोट वाले क्वेश्चन और अपन करने वाले हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखो। लिखो बेटा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 20% लोगों ने मत नहीं दिया। 20% लोगों ने मत नहीं दिया। 12.5% मत अवैध निकले। 12.5%, 12 से 1 बटे 2, 12.5% मत अवैध निकले और जीतने वाले को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। 60% मत प्राप्त हुआ। मत प्राप्त हुआ और 5600 मतों से विजयी हुआ। कुल मतों की संख्या क्या होगी? 2 कैंडिडेट, चलो 2, टोटल कितने थे बेटा? 100। फिर क्या बोल रहा है वो? 20% नहीं दे रहे हैं ना, तो 80% हुए। चलो फिर ये 20% क्या बोल रहे हैं? नहीं दिया, वोट नहीं दिया, है ना? हाँ, और इसके अब 12.5%, तो 12.5% मतलब 1/8, है ना? 1/8 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 10। 10 मतलब 70 हो जाएगा। ये कैसे आया? देखो 12.5% बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? इसको सॉल्व करोगे तो 1/8 नहीं आएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दो इसका। इतने लोगों ने क्या किया? इनवैलिड हो गए ना, तो क्या होगा? 80 का कितने लोग इनवैलिड? 1/8, तो कितना हो गया? 10 लोग क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। समझ में आ रही है? तो 10 लोग इनवैलिड हो गए। टोटल कितने थे अभी? 80, क्योंकि 20 ने तो वोट ही नहीं दिया। 80 लोगों ने वोट दिया, उसमें से 10 इनवैलिड हो गए। ठीक है, तो कितने बचे टोटल? 70। अब क्या बोल रहा है वो? हाँ, जीतने वाले को क्या मिल रहा है? 60। तो हारने वाले को कितने मिलेगा? 40 मिलेगा ना। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 20 का आएगा। तो जो 20 का डिफरेंस आता है, इन दोनों में जो डिफरेंस आता है वो इसका 20%, क्योंकि 70 का निकालेंगे अपन ना, तो इसका 20% कितना आ जाएगा? 14 आएगा। 17 इंटू 20/100, 20 कितना आ गया? 14 होगा। तो कितना आ जाएगा 14 में? 14। अब इन दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ 5600 मतों से जीत गया, 5600 वोटर्स जीत गया, वो किसके बराबर है? इन्हीं दोनों का डिफरेंस। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 14 यूनिट। और वो दिया है किसके बराबर है? 14 यूनिट किसके बराबर है बेटा? 5600 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 400 के ना। 14 चौको 56, 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 400 की। अपने को क्या चाहिए? टोटल। तो ये टोटल वोटर है और ये वैलिड वोटर है ना। तो टोटल वोटर कितने हो जाएंगे? टोटल वोटर इक्वल टू 100 इंटू 400 इक्वल टू 40,000। वैलिड वोटर कितने हो जाएंगे? 70 इंटू 400 कितना आ गया? 28,000। ठीक है, क्वेश्चन बोलो बेटा। यहीं से बोल देते हैं कि मतलब टोटल अपन मान लेते हैं x। टोटल कितने थे? x। ठीक है, क्या बोल रहा है? 80 पर 20% लोगों ने क्या कर दिया? ठीक है, तो कितना हो गया? 20% नहीं दिया ना, तो 20% करेंगे तो 1/5 आएगा। 20% नहीं दिया मतलब माइनस। तो दिया कितने लोगों ने? 4/5 लोगों ने। एक तो दिया ही नहीं ना, टोटल 5 थे जिसमें से एक नहीं दिया, कितना बचा?
अभी समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ? उसने क्या बोला कि 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो अगर 20% नहीं दिया तो इसको अपन लगाएंगे 20/100, तो 20/100 को अपन क्या करेंगे 1/5 करेंगे, नहीं दिया मतलब माइनस। तो अगर एक नहीं दिया है 5 में से तो दिए कितने, 4 दिए ना, तो 4, तो बस इंटू 4/5 जितने दिए उनका करेंगे। फिर क्या बोल रहा है वो, हाँ अवैध हो गए, तो 12 सही 1/2% का लिखते हैं 1/8, तो ये भी इतने तो अवैध हो गए ना, तो ये क्या हो रहा है -1, तो वैध कितने हुए 7, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया करो, तो कितना वैध है 7/8 हुए। फिर लास्ट में क्या बोलता है 60% वोट से जीत गया, तो अगर एक 60 है तो दूसरा कितना पाएगा, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20% वोटर्स जीता ना, तो 20% का क्या हो जाएगा 20% का हो जाएगा 1/5, तो 1/5 इक्वल टू कितना 5600, तो कितना हो जाएगा बेटा x इक्वल टू 4 सॉरी इंटू ना 4 × 7 डिवाइड 5 × 5 × 8 इक्वल टू कितना 5600 है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका यहाँ डिवाइड 1 का यहाँ पे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 5600 इंटू 5 × 5 × 8 डिवाइड कितना 4 × 7 होगा, 4 2 जा 8, 7 8 जा 25 दूनी 50, 50 8 40,000 टोटल वोटर आ गए, ठीक है बन जाएगा, कर लो लिखो हो गया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया और 10% मत अवैध घोषित हो गए, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया और 10% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को वैध मतों का 90% प्राप्त हुआ, सॉरी 70% जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ, ठीक है, और वह 7290 वोटों से जीत गया। कुल वोटरों की संख्या ज्ञात करो। हाँ 10% नहीं दिया, तो इसका 10% एक, तो 90 लोगों ने दिया, ठीक, 10% वैध हो गए, इनवैलिड, तो ये कितना हो गया 81, इसका 10% न हो जाएगा 80 90 माइनस 9 81, हाँ फिर 70% मिला, इसको हारने वाले को 30 मिलेगा, कितने का डिफरेंस है 40% का ना, तो इसका 40% निकाल दो, ध्यान रखना 40% किसका निकालोगे जो वैलिड है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा 81 इंटू 40/100 इक्वल टू किसके बराबर है, यही जो आएगा किसके बराबर है, कितने वोटर्स जीत गया 7290 से, ठीक है। चलो देखते हैं, अपन इसको सॉल्व करते हैं। 81 इंटू 2/5 इक्वल टू कितना आ गया, इक्वल टू आ गया 7290, यूनिट में आएगा, ध्यान रखना यूनिट रहता है ना, ये क्या यूनिट में आता है ये, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7290 इंटू 5/81 इंटू 2, होगा कि नहीं होगा, 5 का मल्टीप्लाई इधर 81 दोनों नीचे आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कट रहा है ये 9 से कट रहा है, 9 9 जा और 9 7 9 8 जा और ये 10, ठीक है, ये फिर कट रहा है
90 आ रहा कि नहीं आ रहा? ये फिर कट रहा है 45। कितना आ गया बेटा एक का? एक यूनिट किसके बराबर आ रहा है आपका? 225 आ रहा है 225। अगर एक यूनिट 225 है तो अपने को 100 यूनिट चाहिए, तो टोटल कितने वोटर हो गए? टोटल वोटर 100 इंटू 225 इक्वल टू कितना हो गया? 22,500। ठीक है, एक तो ये हो गई। दूसरी मेथड जो मैंने बोला था एक्स वाली करना है, एक्स वाली मैंने बोला था ना, क्या क्वेश्चन है? टोटल एक्स अपन ने ले लिया, फिर क्या बोल रहा है वो? 10% क्या हो गए? वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों ने दिया? 10% मतलब 1/10, 1 कितना हो गया? 10 ना। 10 नहीं दिया तो कितने लोगों ने दिया? 9/10। फिर 10% फिर इनवैलिड हो गया, तो 10% फिर ही बात हो रही है, तो 10 लोगों में एक फिर इनवैलिड हो गया, तो कितना बचे? 9/10। फिर क्या बोल रहा है वो? 70% से जीत गया, तो हारने वाले को मिला 30, डिफरेंस कितना है? 40। तो 40% से जीता ना, 40% का कितना हो जाएगा? 40% का हो जाएगा बेटा 2/5, तो इंटू 2/5 इक्वल टू कितना? 7290। सॉल्व कर लो, इसका भी आंसर क्या आएगा? इसका भी आंसर आएगा 22,500। तो ये एक लाइन में है और ये थोड़ा सा ये है, लेकिन इसमें क्या कैलकुलेशन थोड़ा सा है। 40% अगर जीतने वाला हुआ, हारने वाला कितना पाएगा? अपने आप समझ में आ रहा, 30। तो कितने का डिफरेंस से जीता? यही बोलोगे ना कि भाई मैं इससे इतने वोटोस जीत गया, तो चाहे वोटोस जीत गया चाहे परसेंटेज से जीत गया, बात तो ही हो रही है ना। तो ये परसेंटेज दिया हुआ अपने को, उसका वो बताना है। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 600 मत अवैध घोषित हो गए, 600 मत अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाले को वैध मतों का, जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला। अगर वह 1500 मतों से जीता तो कुल वोटरों की संख्या ज्ञात करो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने नहीं किया, मतलब कि -1/5, तो 4/5 लोगों ने किया, है ना। एक्स में से 4/5 लोगों ने किया। ठीक है, फिर 600 मत अवैध घोषित हो गए, जीतने वालों को वैध मतों का 75%। 75% मतलब हारने वाले को कितना मिला? 25। कितना डिफरेंस? 50। कितना आया? 1/2। कितना इक्वल टू? 1500। जब इस तरह वाले क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह में ईजी पड़ता है। ठीक है जी, फास्ट होता है। कितना हो जाएगा ये? x इंटू 4/5 -600 इक्वल टू 3000 हो जाएगा। तो x इंटू 4/5 इक्वल टू कितना? 3600 होगा, प्लस 5 को मल्टीप्लाई का 900, तो कितना आ गया? x इक्वल टू 4500। क्लियर है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 2500 मत 2500 मत अवैध घोषित हो गए, 2500 मत अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाले को वैध मतों का 55% मिला। जीतने वाले को वैध मतों का 55% मिला और वह 2000 वोटों से जीत गया, 2000 वोटों से जीत गया।
तो टोटल वोटरों की संख्या क्या थी? क्या बोला है बता। एक चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं हम्म, थे। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। फिर 2500 मत अवैध 2500 मत अवैध घोषित घोषित हो गए। जीतने वालों को वैध मतों का 55%। 55 में ही जा तो हारने वाला 45, डिफरेंस 10, 10% मतलब 1/10, मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू कितना? 2000। क्या डाउट है बेटा इसमें? इसमें कुछ रत्ती भर भी डाउट हो बता दो मुझे, क्या डाउट है इसमें? है कुछ डाउट? जब इसमें कोई डाउट नहीं है तो आंसर क्यों नहीं है? सॉल्व नहीं हो रहा है क्या? है सॉल्व नहीं होता है तो सॉल्व तो कैसे होगा बेटा? देखो 10 का मल्टीप्लाई सॉल्व अच्छे से करो प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले ये सिर्फ मल्टीप्लाई में है तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई इधर कर दो। x इंटू 9/10 माइनस 2500 इक्वल टू कितना हो गया? 20,000 हो जाएगा। अब ये माइनस में है, इसको तो अभी छेड़ो ही मत, ये वाले को कुछ छेड़ना नहीं है, पहले प्लस उसको उधर ले जाओ माइनस वाले को। तो x इंटू 9/10 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 2500 हो जाएगा। तो जब 2500 हो जाएगा बेटा तो कर दो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको 22,500 22,500 इंटू 10 डिवाइड 9 होगा। ये ऐड कर दे, करने के बाद अपन ने क्या किया? 10 का मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। क्या कर दिया? इन दोनों को आपने ऐड किया और ऐड करने के बाद इसका मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ, तो 10 ऊपर आ गया और n 9 नीचे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सॉल्व कर दो, कितना है ये? 25,000 2540 डिवाइड कितना? 9 9 2 जा 18 7 आया हैं आंसर? अच्छा हाँ यार देखो ये 22,500 तो ये 4 आया, 4 आएगा ना, ये 4 आया तो ये क्या बचा? 5 आया। तो ये 9 5 जा 45 0 आ गया, उतार लो फिर 3 0, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। चीनी की कीमत में 20% की चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे? खपत मतलब खर्च, ठीक है, कितना खर्च कम किया जाए। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे? ठीक है, तो इसका मतलब पहले तो 100 रहा होगा, 20% का इंक्रीमेंट हो गया ना, तो कितना हो गया? 120। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो? कमी की जाए, कितने कमी कर दें? मतलब 120। देखो मेरी बात समझो, मेरी बात। पहली बार वो क्या बोल रहा है बेटा कि आपके पास 100 था, कितना था? 100। वो बोल रहा 20% की इंक्रीमेंट हो गया, है ना? तो 20% अगर इंक्रीमेंट हो गया, महंगाई बढ़ गई तो कितना हो गया? 120। अब वो ये बोल रहा है कि भाई मुझे इतने में ही करना है। अगर जिसके पास लिमिट में पैसा है, बजट उसका कम है, तो बोलेगा ना भाई मेरे बजट में नहीं है, ठीक है, तो बोलेगा मुझे फिर से वही करना है, तो क्या कमी कर दे? तो 120 से फिर उसको क्या करना पड़ेगा? 100 लाना है। मतलब फिर से ऐसा कर देते हैं, इसकी इक्वल में 100 ला देते हैं, ठीक है। मतलब फिर से उसको क्या लेना है बेटा? 100 लाना है। तो कितना कम करना पड़ेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। 100 था, 20% बढ़ा 120 हुआ। अब वो बोल रहा फिर से अपने पोजीशन में आना, कितना कम करेंगे? 20। तो 20 किस में से कम कर रहे हैं अपन? बस, तो 20/120 इंटू 100 इक्वल टू 16/3%। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इधर क्या करेंगे? क्या बोल रहा है वो? 30% कमी बोले तो 70। अब क्या बोल रहा है वो? बढ़ा दें।
बढ़ा दें। अपने को 100 फिर लेना है, कितना बढ़ाएंगे अपन? 30 इंक्रीमेंट करेंगे ना अपन, तो कितना कर देंगे बेटा? 30 बटे कितने में से? 70 में से इंटू कितना? 100, ये जीरो से ये जीरो, तो कितना आ गया? 300/7। इसी को अपन क्या लिखेंगे? 42/6/7%। क्लियर है?